इस टाइम मैं मौजूद हूँ सहाफ़ी कॉलोनी की सब डिवीज़न के इलाके खैबर कॉलोनी के बाहर। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि बाबरा का मुलाजमीन एक ट्रक के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ का हाल ये है कि एक माह के अंदर 5 से 7 दफ़ा 11 kV जिसको 11,000 वोल्टेज कहा जाता है वो गिर जाती हैं। इलाका मकीन का कहना है कि ये हाल आज का नहीं है, चंद सालों से जब से ये हमने छोटी सी कॉलोनी बनाई है तब से यही हाल है। काए दिन यही हालात रहते हैं, कभी हमारी फ्रिजें ख़राब, कभी हमारे एसी ख़राब और कभी यूपीएस जल जाते हैं। क्यों नहीं इनके लिए आज तक आवाज़ को सुना गया? ये कभी किसी के पास किस के पास ये आज तक जा चुके हैं। इन्हीं की ज़ुबानी एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी कि ये जो हालात हैं, इनके जो यूपीएस जल जाते हैं, फ्रिजें ख़राब हो जाती हैं और एसी ख़राब है, ये क्यों नहीं आज तक ये मसला हल हो सका। और 11,000 वोल्टेज का भी अगर देखा जाए, ये वो वोल्टेज हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई भी ऐसा जानी नुकसान भी हो सकता है। जी वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 11,000 वोल्टेज जो है ना वो बड़ा डेंजरस है। और ये छोटे छोटे जो हैं पहले भी मसले मसाइल जो है ना वो काफ़ी अरसे से चल रहे हैं वापडा के साथ, जो कि पूरे इलाका मकीन जो है ना वो वापडा के दफ्तरों में भी जाते रहे हैं, चीफ से भी मिले हैं, उसकी हमने बाकायदा उसकी वो एक फ़ोटो कवरेज भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो 11 kV है ये एक बड़ा मसला है। आज भी ये हुआ है कि ये 11 kV 2-3 जगह से टूटी है, गाड़ियों के ऊपर आके गिरी है। इससे किसी किस्म का भी जानी नुकसान हो सकता है। कोई बच्चा आ रहा होता, कोई राहगीर हो रहा होता, उससे हमें जो है ना बड़ा परेशानी होती। और ये इलाके में जो है ये परेशानी जो है ना काफ़ी अरसे से चलती आ रही है और इसका जो है ना साने हाल कोई नहीं है। वापडा की तरफ जाएँ तो वापडा आगे हमें अब भेज देता है, अगर हम MNA MP की तरफ जाएँ तो वो हमारी सुनाई जो है ना वो किसी भी जगह पर जो है ना वो नहीं है। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारी जो है वो अच्छी तरीके से हमारी बात सुनी जाए। जो हमारे जेन्युइन मसले हैं, देखें बिल आ रहे हैं, हम टोटल टैक्स पेयर हैं, पूरी आबादी को बिल आ रहे हैं। हर आबादी अपना जो है ना ज़ाती टैक्स जो है ना अदा कर रही है हुकूमत के, कोई भी हम डिफ़ॉल्ट में नहीं है। अगर सर ये बताइएगा, जैसा कि आपने अभी अर्ज़ की कि हम वापडा ऑफिस गए, MNA MP, मेरे ख्याल से ये इलाका रूहील असगर हैं जो MNA थे अभी भी हैं, उनके पास अभी आप कभी गए? जी हमारी दरख्वास्त जो है वो उनके पास जो है ना वो काबिल गौर है और मार्क करके उन्होंने हमें दी हुई है, क्योंकि ये मसले जो हैं ये अब के नहीं चलते आ रहे, इसको मसलों को होते हुए 4-5-6 साल हो गए। और अब तो ये इस कदर जो है वो खस्ता हाल हो गई हैं तारें कि आप देख रहे हैं, अगर आप कैमरा मैन अगर दिखाए तो वो 4-4, 5-5 जगह से वो पहले भी टूटी हुई हैं। और आज भी जो ये वर्क चल रहा है वापडा का, ये 3 जगह से ये तार टूटी। और ये अच्छा सर ये बताइएगा, जैसा कि आजकल वापडा लेस्को ने एक पॉलिसी निकाली हुई है जिसे खुली कचहरी का नाम दिया जाता है। आप कभी खुली कचहरी में जाएँ, वहाँ पे हाफिज नुमान साहब हैं जो वापडा के जो चेयरमैन हैं इस टाइम, और वो बड़े अच्छे तरीके ऐसे तरीके से लोगों के मसाइल को हल कर रहे हैं। कभी आप उधर जाने का इत्तेफाक? देखें जो है लेस्को के जो हमारे ETO हैं या हमारे जो है SDO हैं, ये हमें आगे जाने का कभी मौका ही नहीं दे सके। वो नहीं, वो तो आपका आईनी और दुनियावी हक है। आप किसी आला अफसर के पास जाएं, कोई SDO या कोई एक्शन आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ जो प्रॉब्लम है ये कब से चल रही है और क्यों ना आज तक हल हो सके, ये बताएंगे आप तो फिर ही आपकी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल, आपने अगर ये बताया कि ओपन कचहरी जो है डॉक्टर नुमान साहब जो खुली कचहरियाँ लग रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये देख लें पूरा इलाका हमारे साथ है। हम इसी तरह इन्हीं पाँव पे। ऐसा तो नहीं किसी SDO ने आपसे पैसे मांगे हो या कोई अहलकार आते हैं वो कहते पैसे देंगे आपका काम जल्द होगा? ऐसी इस तरह की तो कोई बात नहीं है, इस तरह नहीं पैसे वगैरह कोई लेता रहा। हाँ, जो मकूल प्राइवेट जो है हम काम करवाते रहे, ज़ाहिर बात है सोसाइटी को प्राइवेट अगर डिक्लेयर करते हैं तो अब भी अगर ट्रांसफार्मर ख़राब है तो यही कहा जा रहा है कि आप प्राइवेटली इसको जो है वो उसको मॉनिटर करें, यानी कि वापडा इसमें टेक पार्ट नहीं करेगा। नहीं, अगर वापडा इसमें अगर नहीं आएगा तो अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वापडा के एहलकार काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके आगे देखें तो ये जो तारें हैं ये ऐसे ही कॉलोनी के अंदर जा रही हैं, तो ये कैसे चलेगी? अगर तारों का हाल देखा जाए तो इसके हाल ये है कि आज जो 11 kV की जो तार की मोटाई है वो काफ़ी थिंक और मोटी लेवल की है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो उस तार को अगर हल्का सा टच होकर आने वाले दिनों में जो शॉर्ट फॉल भी बढ़ जाता है, लोगों के घरों में हर चीज़ का इस्तेमाल बढ़ जाए, जिसमें AC सबसे मेन चीज़ है, उसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है। अगर यहाँ पे AC चलेंगे तो ये तार तो एक दिन में 4-4 दफ़ा टूट जाएगी। इसे मेरे साथ और भी इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे भी इनके हक़ाइक़ जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर ये बताइएगा, ये जो मसले मसाइल हैं कब से जारी हैं?
सर ये काफ़ी अरसे से मसले मसाइल चल रहे हैं। पहले भी एक दफ़ा हादसा हो चुका है और एक बच्ची का चेहरा मुकम्मल तौर पे जल गया था, उसका फिर ट्रीटमेंट हुआ, बड़े मसले, उस वापडा को भी बोला मगर वो सुनाई नहीं होती। पिछले 4-5 माह से हम जो है ना इस इलाके जो है मैंने जो भी है शेख रहील असगर साहब उनके पास गए हैं, दरख्वास्त लेके गए हैं, काबिल गौर है। मगर वो जो वापडा वाले कहते हैं जी जनाब ये सोसाइटी प्राइवेट है, जबकि ये सोसाइटी प्राइवेट नहीं है क्योंकि इसका कोई कोई है नहीं है, इसका कोई हेड नहीं है, कोई इंचार्ज नहीं है इसका, ठीक है ना, इसको कोई अप्रोच नहीं करता। सर आपने जब ये कॉलोनी में अपना घर बनाया था, किसी न किसी से आपने परचेजिंग की और जो स्कीमें हैं या कोई कॉलोनी है उसमें वो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिफाइड उसे करवाया जाता है, जिसमें कब्रिस्तान भी होता है और मस्जिद भी होती है। ये कैसे आप कह सकते हैं इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है? आपने घर भी लिया या कोई प्लाट लिया, किसी से तो लिया था? सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर जब हमने प्लाट लिया तब बहुत पुराने लिए, तब इसका कब्रिस्तान तो नहीं था, अब भी नहीं है। मस्जिद अभी 1-2 साल में अभी बनी है, मगर जिनसे हमने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी है ना उनसे, मगर उन्होंने कहा कि हमने इसका आपसे कोई कमिटमेंट नहीं की हुई कि हम आपको ये सारी चीज़ें मुकम्मल करवा कर देंगे। सर ये तो ऐसे भी होता है, नहर के ऊपर लेंटर डाल के मैं आपको दे देता हूँ, आप मुझे पैसे दें, मैं भी नहीं पूछूंगा। सर ये असल में ना जब होता है ना कि थोड़ा टाइम गुजरता है ना, कोई कंपटीशन बनता है, सोसाइटियाँ वगैरह बनती हैं तो फिर ही कंपटीशन होता है, कोई शौर आता है, कोई बात की समझ आती है। जबकि मैं बात कर रहा हूँ वो 2000 या 98 की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब इतना इस इलाके में इतना कोई शौर नहीं था या इस चीज़ की पता नहीं था, तो जैसे ही चीज़ को जगह मिली उसने परचेज़ कर ली, मगर रहने के बाद ही सारे मसाइल सर ये मैंने जो सुनने में आया, मेरी उम्र आज 35 से 36 साल है और मैंने तुलसपुरे का नाम जब से पैदा हुआ हूँ थोड़ा सा बड़ा मुझे पता चला जी नहर के पास एक तुलसपुरे का इलाका है, ये तुलसपुरे का इलाका है डिवीजन और ये सहाफ़ी है। अगर यहाँ की अगर बात की, अगर 98 था या वो समझ लो पाकिस्तान बना तभी आप यहाँ पे आ गए, लेकिन बात ये नहीं है, जब यहाँ पे कॉलोनी बन जाती है तो क्यों नहीं आपने इलेक्ट्रीफाइड करवाया? सर ये ऑलरेडी इसमें 2-4 तारें जैसे 3 फेस की होती है वो लगी हुई थी, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, तब से ये गुजारा हो रहा था, मगर आबादी नहीं थी। जैसे ही घर बने हैं तब से ये मसाइल होने शुरू हो गए हैं और ये तारें टूटना शुरू हो गई हैं। इसको उसके बावजूद तो आप सबसे पहला काम होता है एसडीओ के पास जाना, क्या जी जी सबके पास ही गया, मगर वो ये कह रहे जी आगे ये प्राइवेट सोसाइटी है, इसको आपने खुद हैंडल करना है, जबकि ये प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, इसको टेक ओवर नहीं करने तैयार ही नहीं है। बिल आप दे रहे हैं, अगर ये प्राइवेट अनइलेक्ट्रीफाइड है तो ये बिल कौन ले रहा है? बिल वापडी हमसे ले रहा है और कौन ले सिर्फ वापडा एक तरफ कह रहा है ये अनइलेक्ट्रीफाइड है, बस वो नहीं सुनाई था, इसलिए तो फिर हम शहर एल साहब के पास गए हैं कि जनाब इन मसलों का हल करवा कर दें, मगर उनसे भी दरख्वास्त मार कर, ये जब वापडा के पास दरख्वास्त जाती है तो आगे वो सुनाई नहीं मारी करते, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपकी मेहरबानी है, ये जो हमारे हैं रिक्वेस्ट ये है कि जो इन सारे मसलों का हल किया जाए, तो हम तो यही उनसे कहेंगे। और इलाका मकीन मौजूद है, इनसे भी जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी, इनका घर भी इसी कॉलोनी के अंदर है, क्या क्या मसाइल इनको उठाना पड़ता है इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सलाम जी भाई। भैया ये बताइएगा कि आपकी कॉलोनी में मेन मसला क्या 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 नुकसान आपके हो चुके हैं? सर इस टाइम तक जो मुझे मैक्सिमम 8-10 साल हो गए हैं, बल्कि 12 साल हो गए हैं मुझे इधर आए हुए। 12 सालों में मैं 2 मरतबा अपनी फ्रिज रिपेयर करवा चुका हूँ, उसके बाद एसी, उसके बाद आज जो हुआ है यूपीएस भी उड़ गया, पंखे भी उड़ गए हैं और बल्ब भी उड़ गए हैं। जबकि ये हम जिससे भी बात करते हैं, वापडा वालों के पास गए हैं, वो कहते हैं जी ये आपकी प्राइवेट सोसाइटी है, आप अपना प्राइवेट काम करवाएं। जबकि प्राइवेट है, प्राइवेट में भी सोसाइटी का ओनर है, मौजूद है, इसको उसका भी घर अंदर है, लेकिन उनको भी चाहिए, वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हम इतना कर सकते हैं, इससे आगे हम भी नहीं कर सकते। हमने जगह बेच दी हुई है, आप ना रहो, घर बेच के चले जाओ, छोड़ दो घर। सर रोज़ घर बेचना और लेना आसान नहीं है, आज की महंगाई में हम अपने घर का चूल्हा जला लेना तो वो बड़ी बात है। सर ये जो आपने अभी बात की, अगर आप वापडा के ऑफिस जाते हैं वो कहते हैं अनइलेक्ट्रीफाइड, अगर इलेक्ट्रीफाइड ये स्कीम नहीं है तो यहाँ पे तो मीटर ही लगने चाहिए। सर ये तो वापडा का काम है ना, वो ना लगवाते ना, अगर ना लगे होती ना कुछ हुआ होता हम घर भी ना लेते। इसी वजह से हमने कर लिया कि भाई इलेक्ट्रिक आ रही है, ठीक है, सीवरेज पड़ा हुआ है, हम अपना निज़ाम चला लेंगे, गैस नहीं है अभी नहीं, किसी भी सोसाइटी में नहीं है, ठीक है, निज़ाम चल रहा है, लेकिन हमने घर ले लिए हैं, अब हम मजबूर हो गए हैं। अब कहने का मतलब लाखों करोड़ों रुपए हमने लगा दिए हैं और जब हम घर में अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो पीछे से हमें देर में यही टेंशन होती है यार वहाँ पे तार पीछे से पता नहीं क्या बना। अब सुबह ये 11 kV तार टूटी है, अब उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कच्चा धागा है, और उनको बोला कि इसको टाइट कर दे, वो कहते टाइट करेंगे तो और टूट जाएंगी, इसको कैसे टाइट कर दे, और वो लटक रही हैं तारें, आप दिखाएं तो वो तारें बिल्कुल लटक रही हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। इनमें हमारे बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं, किसी का तो कुछ नहीं जाना, तो लिहाजा काइंडली हमारी गुजारिश है
मोतबर जो है। जी, आपके कहने का मतलब आला हुकाम से हम गुजारिश करते हैं कि इस सोसाइटी, इस कॉलोनी के मतलब भी कोई ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को देखा हमारी जाए कि तरफ यहाँ नजर- पे रहने वाले भी पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी नज़रसानी करते हैं। हम गरीब लोग ज़रूर हैं, लेकिन बच्चे हैं वो सबके मुश्तरक हैं, थोड़ा सा काइंडली इस पे भी नज़र करें। जी, मेरे साथ एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम यही है कि 11 kV जो है 11,000 वोल्टेज हैं वो तारों टूट जाती हैं और इनको जानी माली हर तरह के नुकसानात का अभी तक सामना है। ये कब ठीक होती है ये भी इनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो मसला आज हुआ है इससे पहले कितनी दफ़ा हो चुका है? ये सर तकरीबन हर 15 दिन बाद हो जाता है ये मसला, 15 से 20 दिन बाद ये मसला होता रहता है, ये वाला तारों टूटने का। ये खुदा न ऐसा अगर कोई मसला बन गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि अल्लाह काम हम जाते हैं, हमारे जो एक्सिन है उनसे भी हमारी बात हुई है, चीफ है उनकी भी हमने एप्लीकेशन मार्क करवाई है, हर चीज़ करवाई है, डिमांड नोटिस भी बनवाया उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि भैया आप खुद जमा करवाएं, हम जमा नहीं करवाते। हम जमा क्यों करवाएं? जैसे हम वापडा को बिल पे करते हैं, हर चीज़ पे कर रहे हैं, टैक्स ड्यूज दे रहे हैं, उनके हर चीज़ दे रहे हैं। ये तो वापडा का काम है, ये काम करवाना हमारा। सर ये मैं आपको एक चीज़ गोशवर गुजारता चलूँ कि जब कोई कॉलोनी या कोई सोसाइटी बनती है उसे इलेक्ट्रीफाइड करवाना ओनर का काम होता है कि उस इलाके में सर उस टाइम इतने ट्रांसफार्मर होंगे, इतने मोटी तार को डलवाया जाता है। अक्सर सोसाइटियों में मेरा जाना ना, अगर ये इलाका अनइलेक्ट्रीफाइड है उसे क्यों इतनी देर, अगर वो भाई ने एक ने बताया कि काफ़ी अरसे से हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्यों ना इलेक्ट्रीफाइड करवाया, क्यों ना उसे स्कीम सर ये तो मालकान मालिकान को चाहिए था ना ये करवाना है। अब क्या कह सकते हैं, उन्होंने जगह बेच दी है, वो कहते हैं हमने जगह अपनी बेच दी ही है। अब लोग जाने, लोगों का काम जाने, हम गली हम बंदे अच्छा फंस गए ये हैं। बताइएगा सर इस कॉलोनी के अंदर कितने घर हैं, कितने रिहायशी रह रहे सर हैं? इस टाइम 50 60 70 घर होंगे, तकरीबन 70 घर हैं जो रह रहे अपनी रिहायश रखी हुई है जिन्होंने। और हर घर में मीटर मौजूद है? मीटर मौजूद है और ट्रांसफर कितने केवी का आपके कॉलोनी के? 200 kV का ट्रांसफर लगा हुआ है सब। और तकरीबन इस समय तकरीबन 100 मीटर लगे हुए हैं इस सोसाइटी के अंदर। हर बंदा बिल पे कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, और ड्यूज भी पूरे दे रहा है, टैक्स भी पूरे दे रहा है, और फिर भी हमें फैसिलिटी को नहीं मिल रही सारी गवर्नमेंट की तरफ से। हमसे चक्कर लगा लगा थक जाते हैं, काम हमारा होता को नहीं है। जो ऑनर है, ऑनर भी कहते हैं ठीक है ये आप खुद ही काम करवा लें जो करवाना है। जैसा कि आपने अहले इलाका की बातें सुनी जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि इस कॉलोनी में रहते हुए मैं सालों साल हो चुकी हैं, लेकिन आज तक हमारी जो मसाइल हैं, जो वापडा की तरफ से मसाइल हैं कि 11,000 वोल्टेज की जो तारें हैं जो वसीदा हाल हो चुकी हैं, किसी भी टाइम ऐसा जानी नुकसान ना हो जाए जिससे वो पूरा ना हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह निगहबान।